अब मैं यहाँ पे डिलीट फंक्शनैलिटी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो डिलीट फंक्शनैलिटी कैसे की जाती है, जैसे मैं कोर पीएचपी में वर्क करता था कि अगर मेरे को 100 में से पर्टिकुलर एक डेटा को डिलीट करना है, क्लियर है, अगर मेरे को एक डेटा डिलीट करना है 100 में से, तो मेरे को उसकी हर बार आईडी पास करनी पड़ती थी, बिकॉज वी हैव सम कंडीशन टू डिलीट अ पर्टिकुलर डेटा ऑफ वन पर्सन फ्रॉम 100। मतलब 100 में से पर्टिकुलर मेरे को एक पर्सन का डेटा डिलीट करना है। तो ठीक वैसे ही मेरे को यहाँ पे भी जो भी पर्सन को डेटा, कोई भी पर्सन के डेटा को डिलीट करना है, तो मेरे को उसकी यहाँ पे भी आईडी लगने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं बनाऊंगा फिर से यहाँ पे टीडी, और टीडी के अंदर मैं बना दूंगा एंकर टैग। ठीक है, अब एंकर टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं डिफाइन करता हूँ मेरा राउट, जैसे मैं पहले डिफाइन करता था, मैंने यहाँ पे बना दिया राउट। क्लियर है, राउट बनाने के बाद मैं यहाँ पे मेरे राउट का नाम दे देता हूँ कस्टमर डिलीट। और आप भी ऑलवेज जब भी नाम दोगे तो थोड़ा सोच समझ करके देना, क्योंकि जब भी कोई फर्दर अगर कोई एम्प्लॉइज आ रहा है उस पर वर्क करने के लिए, तो उसको पता रहना चाहिए कि ये जो राउट्स है वो, इसका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए कि उसको, कि वो राउट्स किस काम का है, कौन सी फंक्शनैलिटी उसमें है। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने मेरे राउट का नाम दे दिया है कस्टमर डिलीट। क्लियर है, अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को पर्टिकुलर वो बंदे को, या उस बंदे का मेरे को आईडी देना है। कहाँ, कहीं ना कहीं मेरे को एक मेथड्स में आईडी देना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, जिससे भी उस कस्टमर बोलूं या बोल सकता हूँ मैं सीधा, मेरे को वो जो पर्टिकुलर डेटा है उस डेटा को मैं डिलीट कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे को उसकी आईडी पास करनी है। तो ऑलरेडी मेरे पास आईडी कहाँ पे स्टोर्ड है, इस डॉलर डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। तो सिंपल क्या करूंगा मैं यहाँ पे, मैं उस राउट के साथ मेरी आईडी कुछ पास कर दूंगा। तो राउट के साथ आईडी पास करने का तरीका है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी, ये हो गई मेरी की। देन फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं वही मेरा सेम प्रोसेस, डॉलर डेटा इंप्लाइज आईडी। क्लियर है, अब यहाँ पे मैं दे देता हूं उस बटन का नाम, और यहाँ पे मैं एक क्लास दे देता हूं मैं दे देता हूं यहाँ पे btn डैश डेंजर। ठीक है, वापस जाता हूं मैं और एक बार मैं कंट्रोल शिफ्ट आर करके यहाँ पे चेक करता हूँ कि मेरा डिलीट का बटन बना है या नहीं बना है। ठीक है, तो मेरे को एरर आया है कि मेरा राउट डिफाइन नहीं है। क्लियर है, तो मैंने अभी तक राउट डिफाइन नहीं किया था। ठीक है, तो आई एम गेटिंग पर्टिकुलर आईडी फ्रॉम कस्टमर व्यू। ठीक है, मेरे को आईडी कहाँ से मिली है, अभी कस्टमर व्यू से मेरे को आईडी कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर मेथड में पहुंचानी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा एक मेरा राउट। अब राउट ऑलरेडी आपको पता है कि राउट कहाँ डिफाइन किया जाता है, वेब डॉट पीएचपी पे। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक राउट डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे मैंने यूज कर दिया गेट मेथड सिंगल कोट्स के अंदर। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ मेरे पेज का नाम जो मेरे को यूआरएल में दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कस्टमर स्लैश देन उसके बीच में मेरी आएगी आईडी, देन उसके बाद यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डिलीट। क्लियर है, यहाँ पे कॉमा, फिर सिंगल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे देता हूँ कि जिस भी मेथड को मेरे को इस डेटा को पास करना है, तो उस मेथड का मेरे को पहले तो बताना पड़ेगा कि वो मेथड कहाँ पे मेंशन है। तो मेरे कस्टमर कंट्रोलर एट ये जाएगा पर्टिकुलर डिस्ट्रॉय मेथड पे। ठीक है, अब मेरे राउट का नाम मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन किया था, राउट का नाम मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था कस्टमर डिलीट। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे मेरे राउट का नाम भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर क्या लिख देता हूँ, कस्टमर डिलीट। अब वहां पे जाता हूँ वापस से मैं, और एक बार मैं कंट्रोल शिफ्ट
आर करता हूँ। ठीक है, मैं एक एक प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ। देखिए एरर्स देखते जाना अभी कि अब इसके बाद कौन सा एरर आता है। ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरा डिलीट बटन तो आ गया। क्लियर है? क्या मेरी यहाँ पे कस्टमर कंट्रोलर पे डिस्ट्रॉय मेथड बनी हुई है क्या? नहीं। तो देखो ये क्या बोलेगा अभी जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा। देखिए इसने क्या बोला कि मेथड आपकी नहीं बनी है। यहाँ पे क्या एरर आया है, कस्टमर कंट्रोलर डिस्ट्रॉय डजंट एग्जिस्ट। क्लियर है? तो उसने क्या एरर दिया कि आपने यहाँ पे मेथड नहीं बनाई है। तो यहाँ पे मेथड बनानी पड़ेगी मेरे को। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, पब्लिक फंक्शन डिस्ट्रॉय। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय नाम की मेथड कहाँ डिफाइन की है, वेब डॉट पीएचपी में, यहाँ पे कि जब मेरा ये नाम का राउट आएगा तो वो कहाँ पे लेके जाएगा, कस्टमर कंट्रोलर एट डिस्ट्रॉय पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या लिखूंगा, अब मेरे पास कस्टमर व्यू नाम के पेज से क्या आई है, मेरे पास आई है आईडी। क्लियर है? अब आईडी आने के बाद मेरे को क्या करना है, उसको मेरे को यहाँ पे उसको आर्गुमेंट में लिखना है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास कौन सी आईडी आई है। तो मेरे को चेक करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, ऑलवेज डीडी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ $ID और यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करने के लिए यूज करता हूँ एग्जिट फंक्शन। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ और एक बार कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ। अब मैं जैसे ही डिलीट पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या शो होगा। ठीक है, मेरी आईडी यहाँ पे शो हो गई है 1। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ, सेकेंड आईडी पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरी रिटर्न क्या आएगी, आईडी 2। क्यों आई? क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्ट्रॉय के अंदर डीडी यूज किया है, उसको प्रिंट करने के लिए यूज किया है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, अब मेरे पास आईडी आ गई। अब 100 में से मेरे पास एक ही पर्सन को डिलीट करना है, उसकी मेरे को आईडी आ गई है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब इसके अंदर मैं सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लूंगा मेरे कस्टमर नाम का। क्लियर है? कस्टमर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे लिखता हूं मेरे मॉडल का नाम कस्टमर, स्कोप रेजोल्यूशन, फाइंड मेथड यूज कर रहा हूं जो क्या करेगा, पर्टिकुलर मेरी आईडी के डेटा को फाइंड करने का काम करेगा। क्लियर है? अब क्या करूंगा, सिंपल मैं यहाँ पे यूज करूंगा मेरे वेरिएबल का नाम एम्प्लॉइज, देन यहाँ पे डायरेक्टली मेथड क्या लिख दूंगा मैं, डिलीट। जो भी कस्टमर वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा आया है उस डेटा को डिलीट मेथड क्या करेगी, डिलीट कर देगी। क्लियर है? अब डेटा जैसे ही डिलीट हो जाए वो कहाँ रिडायरेक्ट होना चाहिए पर्टिकुलर, तो मेरे को यहाँ पे मेथड भी यूज करनी पड़ेगी, रिटर्न रीडायरेक्ट। देन उसके बाद मेरे को यहाँ पे फिर से एम्प्लॉइज करके मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से राउट से उस पेज को मैं रिटर्न करूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब देखिए मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था वेब डॉट पीएचपी में कि व्यू पेज, जैसे ही मेरा डेटा डिलीट हो जाए मैं डेटाबेस में जाके तो नहीं देखूंगा, मैं ऑब्वियसली कहाँ से देखूंगा, मेरे व्यू पेज से। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे देखूंगा कि मेरा व्यू पेज कहाँ से रिटर्न हो रहा है, किस राउट से। तो देखिए मेरा यहाँ पे कहाँ से रिटर्न हो रहा है, इस व्यू कस्टमर नाम के राउट से। तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा और सीधा जाके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। क्लियर है? अब मैं वापस से बैक जाता हूँ और एक बार कंट्रोल शिफ्ट आर करके देखता हूँ कि मेरा क्लियरली मेरा डेटा डिलीट हो रहा है या नहीं। जैसे मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा डेटा यहाँ पे डिलीट हो रहा है। क्लियर है? तो यही थी डिलीट प्रोसेस पूरी।